हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कुसुम क्लासेस। आज हम क्लास 8 का थर्ड चैप्टर का 3.2 करेंगे, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एक्स इन फॉलोइंग नंबर। ठीक है, जैसा कि मैं अपने इंट्रोडक्शन में बता चुकी हूँ कि रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं, इरेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं। ठीक है, जो भी पॉलीगन होते हैं, ठीक है, रेगुलर, जिसकी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है और हमारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं, वो हमारे रेगुलर पॉलीगन होते हैं। और इरेगुलर क्या होते हैं, जिसमें हमारी साइड्स और एंगल अलग अलग होते हैं, साइड सेम नहीं होती हैं। ठीक है, अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एक्स इन फॉलोइंग नंबर। हमारी फिगर दी हुई है, इसके एक्सटीरियर एंगल दिए हुए हैं। इसमें हमारी एक प्रॉपर्टी यूज़ होगी, जो भी सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल होता है उसका उनका मेज़रमेंट 360 होता है। ठीक है, हमें इसमें क्या निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स। ठीक है, सम, पहले हम प्रॉपर्टी लिखेंगे, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज इक्वल टू 360। ठीक है, अब इनका मेज़रमेंट लिखो, x प्लस में 125 प्लस 125 इज इक्वल टू 360। अगर आपने प्रॉपर्टी नहीं लिखी तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, आपने प्रॉपर्टी ज़रूर लिखनी है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज इक्वल टू 360। x प्लस 125 और 25 को प्लस करते हैं तो 250 इज इक्वल टू 360। ठीक है, x इज इक्वल टू, जब हम इज इक्वल टू से डिजिट इधर से उधर जाती है, प्लस की डिजिट माइनस होती है, माइनस की प्लस होती है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न में जाता है और डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन में जाता है। ठीक है, 360 माइनस 225, एक्स इज इक्वल टू 360 में से हमारे 250 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 110 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारी क्या है, 110 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसका सेकंड पार्ट, बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा, ये इसमें फिगर दिया हुआ है, ये 90, ये 60, ये 90, 70 एक्स। ठीक है, लेकिन जो ये वाला फिगर है, इसमें हमारा इंटीरियर एंगल दे रखा है, लेकिन हमारी प्रॉपर्टी तो एक्सटीरियर एंगल की है। तो हमें पता है ये एक ही लाइन पर है, जब एक ही लाइन पर होते हैं, अब हमें निकालना होता है तो एक एंगल पता हो तो दूसरा लीनियर पेयर से निकल जाता है। ठीक है, तो 90 प्लस इस एंगल को हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू 90 प्लस 1 इज इक्वल टू 180। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई इसमें, लीनियर पेयर। ठीक है, 90, ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 90। एंगल 180 में से 90 माइनस करेंगे तो 90 डिग्री। ठीक है, अब हमें इसकी भी एंगल पता लग गया, 90। ये एक्सटीरियर एंगल 90 है, ये 60 है, ये भी हमारा 90 है। ठीक है, ये 70, तो x की वैल्यू निकल जाएगी, एंगल x प्लस एंगल 90 प्लस एंगल 60 प्लस एंगल 90 प्लस एंगल 70 इज इक्वल टू 360। ठीक है, तो प्रॉपर्टी हमारी यूज़ होगी, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी, पहले प्रॉपर्टी, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज इक्वल टू 360। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज इक्वल टू 360। ठीक है, हमारा ये x है, ये 90 है, प्लस 60, पहले हमने प्रॉपर्टी लिखनी थी, प्लस 90 प्लस 70 इज इक्वल टू 360। अब इन सबको हम प्लस करेंगे। ठीक है, प्लस करते हैं, x प्लस 90, 90 कितने हो गए, 180, 180, 180 और 60 और 170, 130, 310 डिग्री। तो कितना है इन सबको प्लस करके, 310, 360 इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 360 माइनस 310। एक्स इज इक्वल टू 360 में से 310 माइनस करेंगे तो 50 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू क्या है हमारी, 50 डिग्री।
क्वेश्चन नंबर 2 3.2 का फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल्स। हमने एक्सटीरियर एंगल्स निकालने हैं ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ जिसकी साइड्स 9 साइड्स है और एक की साइड 15 है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। जब हमें इसका एक ही फॉर्मूला होता है, एक्सटीरियर एंगल निकालना हो तो 360 को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दो। अगर साइड निकालनी है तो 360 को नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो हमें सबसे पहले प्रॉपर्टी लिखेंगे, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ a पॉलीगन इज इक्वल टू 360। ठीक है, अब ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना एक। ठीक है, तो 360 को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ साइड्स। 360 डिवाइड बाय साइड्स कितनी देखी हमारी 9, 9 वन ज़ा 9, 9 फोर ज़ा 36, 0 का 0 तो 40 डिग्री। तो ईच एक्सटीरियर एंगल हमारा कितना आया 40 डिग्री। इसका सेकंड पार्ट। अब यहाँ पे 9 साइड थी, यहाँ पे कितनी दे रखी है 15 साइड से रखी हैं। ठीक है, तो पहले हम प्रॉपर्टी लिखेंगे, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ a पॉलीगन इज इक्वल टू 360। ठीक है, ईच एक्सटीरियर एंगल 360 को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ साइड से। ठीक है, 360 डिवाइड बाय 15, तो 360 को डिवाइड करो 15 से, 15 टू ज़ा 30, 6 ऊपर स्टार 0, 15 फोर ज़ा 60। ठीक है, तो कितना है 24 डिग्री। ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 24 डिग्री। हाउ मैनी साइड, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 24। अगर एक एक्सटीरियर एंगल 24 है इसका, तो कितनी साइड्स होंगी रेगुलर पॉलीगन की। ठीक है, पहले तो हमने सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी ही लिखनी है, आंसर सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ a पॉलीगन इज इक्वल टू 360। ठीक है, अब आपको पता इसमें ईच एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 24 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है इसमें, नंबर ऑफ साइड्स। तो 360 को डिवाइड कर देंगे ईच एक्सटीरियर एंगल से। ठीक है, 360 डिवाइड बाय 24। ठीक है, अब हमें इसमें वो निकालनी है, साइड्स निकालनी है, क्योंकि इसमें हमें वो तो पता ही है, एक्सटीरियर एंगल्स तो पता है। ठीक है, 360 को 24 से डिवाइड करो, 24 वन ज़ा 24, 2 1 0, 24 5 ज़ा 24 5 ज़ा 120 माइनस। ठीक है, 120 तो 15 आया। तो कितनी साइड्स होंगी, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 15। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी साइड्स डज आर रेगुलर पॉलीगन
हैव इफ़ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज। अब इंटीरियर एंगल हमें दे रखा है, हमें एक्सटीरियर नहीं पता। ठीक है, आपको पता है ये जो भी इन लीनियर पेयर होता है, ठीक है, तो उनका मेजरमेंट कितना होता है 180। 180 एक ही लाइन पे जो बने होते हैं, ठीक है, इंटीरियर वो लीनियर पेयर। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180, जिससे हमारा एक्सटीरियर एंगल निकल जाएगा। एक्सटीरियर एंगल निकल जाएगा तो हमारी यही प्रॉपर्टी यूज़ होके सवाल हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर इंटीरियर शॉर्ट फॉर्म में इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर। ठीक है, इंटीरियर एंगल 165 प्लस एक्सटीरियर हमें नहीं पता 180, एक्सटीरियर एंगल 180 माइनस 165। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल 15 कितना है हमारा 15 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल हमें पता लग गया। अब ईच एक्सटीरियर एंगल हमारा 15 डिग्री है। ठीक है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ a polygon इज इक्वल टू 360। अब हमें क्या निकालनी है, नंबर ऑफ साइड्स। फॉर्मूला क्या होता है, 360 को डिवाइड कर देंगे ईच एक्सटीरियर एंगल, 360 डिवाइड बाय 15। ठीक है, 360 को 15 से डिवाइड करो, 15 टू ज़ा 30, 60, 15 4 ज़ा 60, तो हमारा कितनी नंबर ऑफ साइड्स कितनी आई 24। 3.2 का फिफ्थ क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22। ठीक है, क्या ऐसा रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल है जिसका एक्सटीरियर एंगल 22 है। अगर मान लो 22 को अगर हम 360 से डिवाइड 360 को 22 से डिवाइड करते हैं, अगर वो पूरा पूरा कट हो जाता है तो रेगुलर पॉलीगन है। अगर पॉइंट में आता है तो वो रेगुलर पॉलीगन नहीं है। ठीक है, आंसर सेम वैसे ही करने हैं। ईच एक्सटीरियर एंगल कितना दे रखा है 22 डिग्री। ठीक है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन 360। ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल 360 को 22 से डिवाइड करो। अब इसको डिवाइड करते हैं हम। ठीक है, 360 को 22 से, 22 1 ज़ा 22, 4 1 140। ठीक है, 140 22 किस पे जाएगा देखते हैं। 22 को हम 7 से करके देखते हैं, 4 150 गलत बड़ा आ रहा है। 22 को 6 से, 2 12 और 1 32। ठीक है, तो 6 पे गया 132, 8 बचा, पॉइंट लगा के हमारा 0। 22 3 ज़ा, अब 3 पे जाएगा। 22 3 ज़ा कितना हो गया 66। ठीक है, कितना बचा 14। तो पॉइंट आ रहा है, मतलब पूरा पूरा हमारा ये डिवीज़न नहीं हो रहा है, तो पॉइंट में आंसर आ रहा है 16.3। तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि ये पूरा पूरा कट नहीं रहा है तो ये रेगुलर पॉलीगन नहीं है। सिंस 22 इज़ नॉट अ डिवाइज़र ऑफ 360, क्योंकि 22 को 360 से डिवाइड करने पर ये पूरा पूरा कट नहीं रहा है।
हमारा पॉइंट में आंसर आ रहा है 16.3, तो ये हमारा रेगुलर पॉलीगन इससे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। अगर हम इसको 22 को इंटीरियर एंगल मान लेते हैं तो क्या इससे रेगुलर पॉलीगन संभव है या नहीं है। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल क्या दे रखा है हमारा आंसर इसका, इन इंटीरियर एंगल 22। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है फॉर्मूला, एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर। ठीक है, एक्सटीरियर हमें नहीं पता। ठीक है, एक्सटीरियर हमें नहीं पता, ई एक्स टी एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल प्लस इंटीरियर 22 है 180, तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस 22, 180 में से 22 माइनस करेंगे तो 158 डिग्री। तो हमारा एक्सटीरियर एंगल पता लग गया, ये हो गया। ठीक है, तो हमारी क्या प्रॉपर्टी होती है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ आ पॉलीगन इज इक्वल टू 360। ठीक है, 360 नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स 360 को डिवाइड कर देंगे ईच एक्सटीरियर एंगल, 360 डिवाइड बाय 158। ठीक है, 360 को डिवाइड करो 158 से, 158 से, तो 158 को 360 पे डिवाइड करेंगे तो 150 360 300 2 पे जाएगा 316, 4 यहाँ 5 रह गया था, 5 में से -1 करेंगे 4, पॉइंट लगा के 0, ये समथिंग 3 पे जाएगा। ठीक है, 374 मल्टीप्लाई करके देखेंगे 158 को 3 से 24 15 और ये 17 और ये 3 1 जा 3 और ये 4, नहीं 158 को 3 से 14 से 2 से 17 से 4 गलत बड़ा आ रहा है, 2 पे ही जाएगा, ये समथिंग 2 पे ही जाएगा। ठीक है, 316 2 पे, तो ये 2.2 आया है। ठीक है, इसका तो 2.2, तो इससे भी हमारा ये पॉइंट मतलब पूरा ये कैंसिलेशन नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये भी हम इससे भी अगर हम इसको इंटीरियर एंगल मान के करते हैं 22 को, तब भी हमारा रेगुलर पॉलीगन संभव नहीं है। ठीक है, नो 158 is not a divisor of 360. 6. Question number 6. What is the minimum interior angle possible for a regular polygon Y? कोई भी फिगर है रेगुलर पॉलीगन की, तो सबसे छोटा से छोटा इंटीरियर एंगल कौन सा हो सकता है। ठीक है, तो रेगुलर पॉलीगन की सब जो कोई भी पॉलीगन होता है 2 साइड में तो बनेगा ही नहीं। ठीक है, क्लोज फिगर होना चाहिए। तो एक तो हो गया हमारा इक्वलेटरल ट्रायंगल और दूसरा स्क्वेयर की भी क्या होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल और ऑल एंगल्स आर इक्वल। ऐसे ही इक्वलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड सेम होती है और तीनों ही एंगल बराबर होते हैं। ठीक है, इसके 90 होते हैं, बिल्कुल सीधा सीधा है। ठीक है, राइट एंगल हो गए, और ये 60 तो मिनिमम इंटीरियर एंगल सबसे छोटा सा छोटा एंगल कौन सा पॉसिबल है, 60 डिग्री का। ठीक है, अब देखो ये अगर हम इसको हम आगे लाइन को बढ़ा देते हैं तो ये हमारा क्या बन जाएगा, लीनियर पेयर। ये 60 है तो ये कितना हुआ 120, क्योंकि 180 में से
120 60 माइनस करेंगे, मिनिमम एंगल माइनस करेंगे, तो एक्सटीरियर एंगल क्या हो गया हमारा 120। जैसे जैसे एंगल इंटीरियर एंगल बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एक्सटीरियर एंगल की मेजरमेंट क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी। और ठीक है, और उसका उल्टा, अगर हमारे एक्सटीरियर एंगल बढ़ रहे हैं तो इंटीरियर एंगल क्या हो गए, कम होते जाएंगे। तो सबसे छोटा मिनिमम एंगल क्या हो गया हमारा 60 डिग्री। सिर्फ इसमें इतना पूछा है, इसको करना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, रेगुलर पॉलीगन। आप देखो मैक्सिमम पूछा है, इसमें आंसर द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, कितना होगा। ठीक है, अब देखो मैंने इक्वलेटरल ट्रायंगल से बताया है कि रेगुलर पॉलीगन की सबसे छोटी फिगर, जो सबसे 3 साइड्स का फिगर होता है रेगुलर पॉलीगन का, इक्वलेटरल ट्रायंगल होता है, जिसकी इंटीरियर एंगल 60 है तो एक्सटीरियर कितना है 120। तो सबसे बड़ा हमारा जो सबसे मैक्सिमम एक्सटीरियर, ठीक है, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कितना होगा 120 होगा, क्योंकि इंटीरियर सबसे छोटा 60 है तो 120 हमारा एक्सटीरियर होगा, क्योंकि लीनियर पेयर। अब फॉर्मूला क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल हमें नहीं पता, एक्सटीरियर एंगल हमें नहीं पता, इंटीरियर कितना है 60 डिग्री, ठीक है। 180 एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस 60, तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 120। तो हमारा मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कितना हुआ 120, और द मिनिमम इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री।